नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज मैं कहना चाहता हूँ आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही खास दिन है हर हिंदुस्तानी के लिए। क्योंकि आज है 14 सितंबर, मतलब 14 सितंबर, और आज है हिंदी दिवस। और सबसे पहले सारे देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने दिल में कुछ आज बातें हैं कहना चाहता हूँ। ये चैनल तो वैसे अंग्रेज़ी बोलने और सिखाने का है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, अंग्रेज़ी हमारी ज़रूरत है, इंग्लिश हमारी ज़रूरत है, हमें सीखना भी चाहिए, मगर हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी संपत्ति है। तो संस्कृति, विरासत और संपत्ति को कभी बर्बाद नहीं किया जा सकता है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारी ज़रूरत है अंग्रेज़ी, हम सीखते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी आज इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें कोई भी बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो इसकी ज़रूरत है। और आज एग्जाम्स वगैरह में और हर डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत है, ठीक है, मैं मानता हूं, मगर हिंदी को हमको नजरअंदाज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना। क्यों? आज मुझे तकलीफ होती है। आज मैं जब भी क्लासेस, अभी तो कोरोना चल रहा, मगर इसके पहले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं देखता हूं जब भी मैं क्लासेस लेता हूं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हिंदी तक लिखना नहीं आता है, मैं सच बता रहा हूं। और जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मतलब बुरा न लगे मेरी बातें, माइंड मत करिएगा, मगर ये सच है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। उन कई बच्चों को हिंदी तक लिखना नहीं आता है। और यहां तक मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वो लिखते भी हैं तो मैसेज लैंग्वेज में लिखते हैं, मैसेज लैंग्वेज, हिंदी नहीं लिखते हैं। अगर जैसे मैं कोई स्टोरी देता हूं ना, या ट्रांसलेट वगैरह देता हूं या ग्रामर पढ़ाता हूं, पहले मैं हिंदी देता हूं, मैं डायरेक्ट इंग्लिश नहीं पढ़ाता, पहले हिंदी। और जब गलतियां होती तो उनसे मैं यही बात कहता हूं, पहले हिंदी लिखना सीखो, हिंदी बोलना सीखो, तब अंग्रेजी बोल सकते हो। कैसे? जिसकी हिंदी अच्छी होती है, जैसे हिंदी बोलने का अच्छा ज्ञान होता है, वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। आई कैन प्रूव इट। कैसे? जैसे कोई स्टोरी है, कोई डिबेट चल रहा है, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, कोई टॉपिक है, अगर आपके पास उस चीज का अच्छा ज्ञान है, जैसे बेरोजगारी पे बोलना है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलना है, तो बेरोजगारी में कुछ आपको ज्ञान होगा ना, बेरोजगारी के बारे में आपको पता ही नहीं कि बेरोजगारी कैसी है, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, तो आप कैसे बोलोगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट योर टॉपिक? यू कैन नेवर एक्सप्लेन, मतलब आप बोल ही नहीं सकते अगर आपके पास अच्छा हिंदी आप पढ़ते हैं। देखिए हिंदी का ज्ञान कैसे हो, हिंदी तो सीखते हैं। देखिए हिंदी अखबार पढ़िए, संपादकीय पेज पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संपादकीय पेज आता है इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर में, उसको पढ़िए, उससे हिंदी का ज्ञान होगा। और सामाजिक जो इश्यूज हैं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, अन्य और भी बहुत सारे क्या कहते हैं, रिसेशन, स्टारवेशन, भुखमरी, इन्फ्लेशन, महंगाई, सारे टॉपिक्स पे ज्ञान होगा। और हिंदी का अच्छा, और हिंदी का जैसे कोई टॉपिक है, अगर आपके पास हिंदी का अच्छा ज्ञान है तो आप इस टॉपिक में बहुत देर तक एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी रियल फीलिंग को आप बता सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर रियल फीलिंग्स अबाउट योर इश्यूज। अगर आपके पास हिंदी का अच्छा ज्ञान होगा, आप सही बता सकते हैं। तो हिंदी को इग्नोर नहीं करना, हिंदी हमारी विरासत है। और प्लीज उन बच्चों से कहना जो हिंदी लिखना नहीं जानते हैं, इवन मैंने देखा 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास तक के बच्चे हिंदी नहीं लिख पाते हैं, हिंदी नहीं लिख पाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हिंदुस्तान में रहकर भी हमें हिंदी लिखना नहीं आता है। ठीक है, अंग्रेजी सीखता हूं और आप सीखते हो, मैं सिखाता हूं और आप सीखते हो, ठीक है, चलेगा, सीखना है, जरूरत है, क्योंकि हमें अपने जमाने के हिसाब से, दौर के हिसाब से चलना है, एरा के हिसाब से चलना है, चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी विरासत को, हम अपनी इस विरासत को बर्बाद नहीं कर सकते। तो हिंदी को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मातृभाषा का अपमान करना, अगर आप हिंदी नहीं लिख पाते, हिंदी नहीं बोल पाते, तो आप इंसल्ट कर रहे हो, उसकी अपमान कर रहे हो। तो प्लीज हिंदी का ज्ञान रखिए, हिंदी बच्चों पहले बोलना, सबसे पहले हिंदी बोलना और हिंदी लिखना सीखिए, फिर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे आप, और सीख भी सकते हैं अच्छी। इसके बाद मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसके पास हिंदी का अच्छा ज्ञान होगा वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, कहीं भी किसी भी खुले मंच से खड़े होकर अच्छी अंग्रेजी में बोल सकता है, जिसके पास अच्छी हिंदी का ज्ञान होगा।
तो प्लीज इट्स माई, ये मेरा विनर में निवेदन है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे देशवासियों को प्लीज, जितने भी यूथ बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, वो सबसे पहले हिंदी बोलना और हिंदी लिखना सीखें। मुझे तकलीफ होती है। तो प्लस बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। मैं हिंदी खूब अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर आज मैं दिल की बात, आज ही नहीं, ये फीलिंग है मेरे अंदर 24 मेरे हमेशा मेरे दिल में ये रहता। और आप मेरी क्लासेस में हमेशा मैं बच्चों को टोक देता हूं, सबसे पहले हिंदी लिखना सीखो जाके, फिर अंग्रेजी में, इवन वहां को उनको चिल्ला भी देता हूं। तो प्लीज अंग्रेजी हम बोलना सीखेंगे और सिखाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हिंदी को कभी नहीं बोल सकते। हम अपनी संस्कृति से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं कहना है मुझे। थैंक यू सो मच।